दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आज की बड़ी और ताज़ा खबरों में। जो खबरें सिलेक्टेड हैं और आपके काम की हैं, बस आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। आपके देश की और राज्य की सबसे बड़ी खबरों में जानेंगे कि ममता ने चुनाव आयोग से की है क्या अपील, लोगों की जान के साथ न खेलें और जल्द करें समाप्त चुनाव। क्यों कहा ममता बनर्जी ने ऐसा, जानेंगे इस खबर को इस वीडियो के अंत में। किसान आंदोलन में वहीं गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने हटाए बैरियर, रास्ता खोलने का काम हो गया है शुरू। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की अब नहीं होगी कोई बड़ी छोटी रैली, कर सकती हैं छोटी बड़ी सभाएं। तो इसी के साथ बताएंगे आपको कि पश्चिम बंगाल में 100% ईवीएम वीवीपीएटी मिलान की मांग खारिज कर दी गई है। वहीं टीएमसी नेता ने दाखिल की याचिका, क्या है पूरी जानकारी बताएंगे। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन से हाथ जोड़कर किया निवेदन, क्या कहा ये भी जानेंगे। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने क्या कहा कि लाशों का ढेर नहीं देख सकता, आखिर क्यों कही ये बात, जानेंगे। इसी तरह की राजनीति जगत से जुड़ी बड़ी छोटी सभी खबरों को विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली खबर में जानेंगे 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी लगेगा टीका। केंद्र सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। देश में महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मरीज और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है, उससे सभी की चिंताएं बढ़ गई है। महामारी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही देश में स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। आपको बता दें कि सरकार ने फैसला ले लिया है कि अब 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी टीका दिया जाएगा। 24 घंटे में सर्वाधिक रिकॉर्ड 2.74 लाख नए मरीजों का है। देश में सोमवार को संक्रमितों की संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना के चलते यूपीएससी ने साक्षात्कार स्थगित कर दिया है। 18 से अधिक के उम्र के जितने भी लोग हैं, उन्हें अब वैक्सीन की कीमत देनी होगी या नहीं, इस पर भी सरकार जल्द से जल्द फैसला सुनाएगी। तो कोविड-19 के वैक्सीन का टीका अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी लगाया जाएगा। क्या है इस पर आपकी राय, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी की कोई बड़ी रैली नहीं होगी, छोटी मोटी चुनावी सभाएं कर सकती है टीएमसी। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,419 नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही इस राज्य में घातक विषाणु से अब तक लोग संक्रमित हुए हैं, जिनकी संख्या 6,59,927 हो चुकी है। ममता बनर्जी का कहना है कि आमतौर पर वो 50 मिनट से 1 घंटे का भाषण देती थी, लेकिन अब 20 मिनट या उससे अधिक ज्यादा समय नहीं लेगी, ताकि लोगों को लंबे समय तक भाषण में या सभा में न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने अगले 3 चरणों में शहर और गली कूचों में छोटी मोटी सभाएं करने का निर्णय लिया है। अब हम बड़ी सभाएं नहीं करेंगे। 26 अप्रैल को मतदान के एक अंतिम दिन सांकेतिक सभा की जाएगी। ममता बनर्जी अब कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी। शहर में 26 अप्रैल को मतदान के अंतिम दिन केवल एक सांकेतिक सभा होगी, और ये सब कुछ कोरोना बीमारी के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए किया जा रहा है। कोलकाता में संक्रमण के 2197 नए मामले सामने आए। इसके बाद उत्तर 24 परगना जिले में महामारी के 1860 मामले सामने आए। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर में। किसान आंदोलन की गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली पुलिस ने हटाए बैरियर, रास्ता खोलने का काम शुरू हो चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार देर रात दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले रास्तों को खोलने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर लगी बैरिकेडिंग्स को हटाया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कह रही है। इधर किसानों का कहना है कि उनके आह्वान के बाद ही पुलिस रास्तों को खोल रही है। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली की और गाजियाबाद की ओर जाने वाले रास्तों के 3 लेन को खोला जा रहा है। किसानों के आह्वान के बाद ही पुलिस ये कदम उठा रही है। किसानों ने आह्वान किया कि यूपी गेट पर रविवार को गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी ने सरकार को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल तक अब गेट बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान है। गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि सरकार कई सरकारी संस्थाओं को बेचने में लगी है। जिद पर अभी भी अड़े हैं सरकार, जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती तब तक हम लौटने वाले नहीं है। किसानों का कहना है कि सरकार भले ही हमारा आंदोलन खत्म करने की साजिश रच रही है, लेकिन हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। तो इसकी ऊपर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में 100% ईवीएम वीवीपीएटी मिलान की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। टीएमसी नेता ने दाखिल की थी याचिका। दोस्तों, वर्तमान में हर विधानसभा के 5 ईवीएम का वीवीपीएटी मिलान से होता है। ये व्यवस्था 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई
आई थी। तब कोर्ट ने 50% मिलान की मांग को अव्यवहारिक बताते हुए खारिज कर दिया था। और आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता गोपाल सेठ ने एक याचिका दायर की है। उससे कहा गया है कि ये पारदर्शी चुनाव होगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आधे से ज्यादा चुनाव बीत जाने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता को चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग से ये मांग करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था 2019 में बनाई थी, जिसमें 50% मिलान को अव्यवहारिक बताते हुए खारिज कर दिया गया था। 8 अप्रैल 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईवीएम और वीवीपीएटी का मिलान 50% करने से मना कर दिया था। याचिका में जो मांग की गई है उसके बारे में कहा गया था कि उससे मौजूदा मिलान प्रक्रिया 125 गुना बढ़ जाएगी और ये पूरी तरह अव्यवहारिक होगा। तृणमूल कांग्रेस नेता की याचिका को ठुकराते हुए कोर्ट ने यही बात आगे रखी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी बोली कि मैं इलेक्शन कमीशन से हाथ जोड़कर कहती हूं कि 1 से 2 दिन में कराएं पूरे चुनाव। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कहा कि नाइट कर्फ्यू उपाल नहीं है, हम अलर्ट हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना का कहर जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल में जो चुनाव आयोग ने चुनाव चलवा रहे हैं उसमें एक बार फिर अनुरोध किया है कि बचे हुए चरणों के चुनाव एक बार में ही करा देना चाहिए, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। उन्होंने कहा कि मैं निर्वाचन आयोग से हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर चुनाव के 3 चरणों को एक दिन में पूरा करा दिया जाए। ममता ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना के जो केस हैं वो 8,419 बढ़ गए हैं। अब तक 6,59,927 लोग संक्रमित हैं, जिसमें से 10,568 मरीजों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या चुनाव एक ही दिन हो जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मैं जनता की नाराजगी झेल सकता हूं, लेकिन लाशों का ढेर नहीं देख सकता, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के 2 ही रास्ते हैं, एक तो है लॉकडाउन, दूसरा है कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन। हमने लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया है क्योंकि हम मानते हैं जिंदगी चलती भी रहे और बचती भी रहे। हरियाणा में भी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमने इस दौर की तैयारियों को पहले ही एक्टिवेट कर लिया है। हमारे पास 11 आइसोलेशन बेड हैं, 1000 वेंटिलेटर बेड्स हैं, रेमडेसिविर से लेकर अन्य दवाइयों की पूरी व्यवस्था हमने की हुई है। और अब स्ट्रेन चल रहा है, ज्यादा तेजी से ये फैल रहा है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि अगर एक तो लॉकडाउन और दूसरा कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन ही अब लोगों को बचा सकता है। वैक्सीनेशन को शुरू हुए 3 महीने हो चुके हैं, क्या सभी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन मिल चुकी है? इस सवाल पर अनिल विज ने कहा कि हम सब ने नहीं ली, कुछ कमी रह गई है, इस पर भी काम चल रहा है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो जुड़ी हुई है कृषि कानून से। सुप्रीम कोर्ट की प्रदर्शनकारियों को 2 टूक जवाब, दूसरों के जीवन में बाधा न डालें। केंद्र सरकार ने कहा कि इस मुद्दे को हल करने का प्रयास हो रहा है, 2 हफ्तों का समय लगेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को और समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि दूसरों के जीवन में बाधा न डालें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, यदि प्रदर्शनकारी नीति को स्वीकार नहीं करते हैं तो उनसे दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक गांव बना ले लेकिन दूसरे के लिए बाधा न बने। लोगों को विरोध करने का अधिकार है पर वो दूसरे को बाधित नहीं कर सकते। इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा कि हम इस मुद्दे को हल करने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही इस मुद्दे की कोई न कोई सामने आएगी परिणाम। दिल्ली सरकार ने कहा कि एसजी हरियाणा और यूपी सरकार के लिए हम पेश कर रहे हैं। न्यायमूर्ति कौल ने इस पर कहा कि हम इस बात से चिंतित नहीं है कि आप मुद्दे को कैसे सुलझाते हैं, लेकिन सड़क जाम पर बैठकर मुद्दों का सामना करना और मुद्दे की वजह से दूसरों को नुकसान न पहुंचे, इस बात का ध्यान भी रखना होगा। सड़क क्षेत्र को स्पष्ट रखा जाए। ये नोटिस जारी हुआ है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। तो क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है इस बारे में जरूर बताएं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपका भाजपा पर निशाना, कहा कि इनका नारा न दूरी न दवाई, बस वोट के लिए ढिलाई ही ढिलाई। आम आदमी पार्टी ने कोरोना के कहर के बीच चुनावी रैलियों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और आपके एक वरिष्ठ नेता विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा बंगाल चुनाव जीतने के लिए न दूरी न दवाई, बस वोट के लिए ढिलाई ही ढिलाई नारे की तर्ज पर प्रचार कर रही है। कोरोना के कहर के बीच भाजपा नेता पश्चिम बंगाल और असम में बड़ी सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रैलियों का आयोजन कर रहे हैं।
उनका कहना है कि इन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। प्रधानमंत्री का नारा है कि देश को झुकने नहीं देंगे, जबकि हमारा नारा होना चाहिए कि देशवासियों को मरने नहीं देंगे। लेकिन भाजपा इस पर कार्य नहीं कर रही है। भाजपा केवल जीत के ऊपर काम कर रही है, ऐसा कहना है आपके एक नेता का। आपकी क्या राय है इस पर? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर कोरोना केसों की बढ़ती हुई वृद्धि को देखते हुए और संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लेटर लिखा। उन्होंने पीएम से वैक्सीन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और दवाओं की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि जितनी संभव हो मदद भिजवाई जाए। और ममता बनर्जी ने पीएम को लिखे लेटर में बाहरियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने लिखा कि राज्य में कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं वो बड़ी संख्या में बाहरी लोग हैं जो चुनाव प्रचार के लिए दूसरी वजह से राजनीतिक दलों की ओर से पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर कोलकाता में जहाँ पे आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन ममता बनर्जी ने मदद भी मांगी है और दूसरों पर इल्जाम भी लगा दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोरोना महामारी के चलते राहुल गांधी ने रैलियां रोकी, लेकिन पीएम गृह मंत्री लगातार कर रहे हैं सभाएं। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना महामारी के चलते राहुल गांधी ने रोक दी है अपनी रैलियां, लेकिन पीएम और गृह मंत्री लगातार सभाएं कर रहे हैं, किया है कांग्रेस ने दावा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर इल्जाम जड़ दिया है और उनका कहना ये है कि राहुल गांधी ने भी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी रैलियां बंद कर दी हैं, लेकिन मोदी सरकार और गृह मंत्री लगातार अभी भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। पीएम और होम मिनिस्टर लगातार रैली किए जा रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि मनमोहन सिंह ने 5 अच्छे सुझाव भेजे थे, उसके जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखी कि चिट्ठी राजनीति का सबसे विभत्स रूप है। तो दोस्तों, क्या कहेंगे आप इन रैलियों को लेकर? आपके हिसाब से क्या ये रैलियां बंद हो जानी चाहिए? क्या चुनाव नहीं हो जाना चाहिए? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कोविड का कहर टलने तक रोक लगाने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यूपी पंचायत चुनाव को रोक लगाने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने कोविड के बीच वोटिंग जारी रखने की अनुमति दी। दूसरे चरण के मतदान के बीच उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। यहाँ पर आपको बता दें, कोरोना के हालात को देखते हुए इस चुनाव को रोकने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी में 20 जिलों में सुबह 7 बजे मतदान जारी रहेगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम इस वोटिंग लिस्ट में शामिल है। तो आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश में भी मतदान पर रोक लगा देनी चाहिए कोरोना को देखते हुए? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस राज्य की बीजेपी सरकार ने कोरोना के चलते टाले चुनाव। 3 करोड़ लोगों को डालना था वोट। कर्नाटक सरकार ने जिला पंचायत और तालुका पंचायत चुनाव स्थगित करने का फैसला लिया है। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री KS ईश्वरप्पा ने सोमवार को कहा कि अधिकारियों और विशेषज्ञों से चर्चा के बाद राज्य सरकार ने जिला पंचायत तालुका पंचायत चुनाव स्थगित करने का फैसला लिया है, जिसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग भाग लेने वाले थे। इसलिए कैबिनेट में स्थगित करने का फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग को भेजा जाएगा, क्योंकि कोविड की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इससे राज्य में दहशत है और इसी वजह से उन्होंने ये चुनाव टाल दिए हैं। चुनाव के बीच बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान। जानिए रविशंकर प्रसाद ने ममता को क्यों बताया पहली सीएम। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को बंगाल चुनाव के बीच एक बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों को रोकने के लिए देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि बंगाल के लिए 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट मंजूर किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर चुनावी अभियान जोरों पर है। भाजपा नेता कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को एक बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि बंगाल के लिए 123 फास्ट कोर्ट मंजूर किए गए हैं और ये 123 फास्ट ट्रैक बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए मंजूर किए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट में 50% फंड केंद्र सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बार-बार पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कोर्ट बन जाने चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना की दूसरी लहर। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा सवाल, महामारी रोकने के लिए आपने 6 महीने में क्या किया है? देश में कोरोना की दूसरी लहर बढ़ने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पिछले 6 महीने में कौन सा बड़ा निर्णय लिया गया है, केंद्र सरकार क्या कर रही है। बीते 24 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आने की वजह से स्थिति बहुत खराब है। देश के कई हिस्सों में इलाज के लिए लोग
लोग भटक रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, लोगों को हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहना पड़ता है। ममता ने कहा कि क्या कर रही है राज्य सरकार। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना यह है कि पिछले 6 महीने से आखिर हो क्या रहा है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो ये था हमारा आज का टुडेज ब्रेकिंग न्यूज का लेटेस्ट वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।